हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा वेयरहाउस। एक बड़ा टॉपिक है हमारा, ठीक है। डेटा वेयरहाउस यानी कि क्या, इसके रिलेटेड कितने भी सब टॉपिक्स है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, सब पार्ट्स है, वो सब आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। डेटा वेयरहाउस को आप शॉर्ट के अंदर DW भी बोल सकते हो, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर के अंदर हम कितने टॉपिक्स देखने वाला है वो सबसे पहले आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा वेयरहाउस एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, देन आफ्टर डेटा मार्ट्स एंड उसके कुछ टाइप्स, मेटा डेटा, और देन आफ्टर डेटा मार्ट वर्सेस डेटा वेयरहाउस, ठीक है। तो इतने हमारे सब टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस एग्जैक्टली है क्या, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन के अंदर मिल जाएगा। डेटा वेयरहाउस एक तरह का एक स्टोर है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कहाँ से स्टोर करेगा? मल्टीपल सोर्सेस में से हमने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली होगी, वो सोर्सेस फिर चाहे कुछ भी हो सकते हैं। कोई डेटाबेस हो सकते हैं, यूजर के थ्रू कोई कस्टमर के पास किया गया हुआ सर्वे भी हो सकता है, उसमें से जो आपको एनालिटिकल प्रोसेस मिली है वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से कई सारे मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। वहां पर में से आपने जो इंफॉर्मेशन निकाली है उसको एक स्टोर के अंदर रखना, तो उसको बोला जाता है डेटा वेयरहाउस। वो एक बड़ा सा गोडाउन हो सकता है, इस तरह से आपको इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का एक बड़ा सा ग्रुप होता है, बड़ा सा जत्था होता है, ठीक है। तो उन सभी को, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स की, उन सभी को किसी एक ही स्टोर के अंदर रखना, तो उसको बोला जाता है एक बड़ा वाला स्टोर, जिसको हम गोडाउन भी बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह से डेटा को किसी एक जगह पर स्टोर करना, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो हम किस जगह पर स्टोर कर सकते हैं? डेटा वेयरहाउस पर, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है डेटा वेयरहाउस, जहां पर कई सारे मल्टीपल सोर्स में से इकट्ठा किया गया हुआ डेटा हम स्टोर करेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटा वेयरहाउस इज क्रिटिकल टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था डिसीजन मेकिंग, ठीक है, किस तरह से करना है वो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो डेटा पड़ा हुआ है डेटा वेयरहाउस के अंदर, वो बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है, यानी कि बहुत ही यूजफुल हो सकता है। इस डेटा को वो उठाएगा डेटा वेयरहाउस में से, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस क्रिटिकल डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उस डेटा में से अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लेंगे, अगर उसको यूजफुल होती है तो। मे भी डेटा वेयरहाउस में से कई सारी डेटाबेस या फिर कई सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को उठा रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, ठीक है। उसमें से अगर उसको कुछ ऐसा यूजफुल डेटा मिल गया जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, तो इस तरह से इस कंटेक्स्ट के अंदर आपको बताया हुआ है कि इंफॉर्मेशन जो कि डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर की गई हुई है वो बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक और बात दी गई हुई है कि मैनी मंथ्स ऑफ ईयर्स ऑफ डेटा आपको डेटा वेयरहाउस के अंदर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे महीने या फिर सालों पुराने डेटा, वो सब के सब आपको डेटा वेयरहाउस के अंदर मिल जाएंगे, जो कि सपोर्ट करेंगे हिस्टोरिकल एनालिसिस को। एनालिसिस के कई टाइप के प्रकार आते हैं, इसमें से एक प्रकार है आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस, ठीक है। डेटा वेयरहाउस आर बिल्ड इन ऑर्डर टू हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनहांस देयर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। जैसा कि हमने पहले बात किया, डेटा वेयरहाउस आपको किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, डेटा वेयरहाउस के अंदर पड़े हुए सभी डेटा को रिट्राइव करते हैं, उस पर अपनी पैटर्न वाइज एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अप ले जाने के लिए, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटा वेयरहाउस आपको यूजफुल हो सकता है। अब देखिए आगे बात करते हैं डेटा वेयरहाउस का फिगर। इसका कुछ डायग्राम आपको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की जैसे मल्टीपल डेटा सोर्स हमारे पास है, डेटा सोर्स 1, 2 एंड अप टू n, ठीक है। यहाँ पर कई सारे डेटा वेयरहाउस हो सकते हैं, डेटा स्टोर्स, मल्टीपल डेटा सोर्स यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि कई सारी अलग अलग लोकेशन पर में से आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। वो सभी डेटा वो जाएंगे डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो एक हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ गोडाउन बोल सकते हो डेटा का, ठीक है। यहाँ पर सभी तरह के डेटा आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर से डेटा वेयरहाउस पर से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन उस पर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन डेटा वेयरहाउस पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो वह है फॉर एग्जांपल ओलैप एनालिसिस, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, ठीक है। ओलैप का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। यह भी हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं फ्यूचर सेशंस के अंदर। उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग एंड डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग को भी हम आगे के फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। ये सभी अपने आप में एक बहुत ही बड़े वाइड स्कोप के अंदर चैप्टर है, सब्जेक्ट है। ओके, तो आपको ये बहुत ही रो इमेज दिखाई दे रही होगी डेटा वेयरहाउस की। मल्टीपल सोर्स में से आपको डेटा मिलते हैं, डेटा वेयरहाउस के अंदर आपने स्टोर किए और वहां से आप उन पर कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटा वेयरहाउस की एक और फिगर जो कि थोड़ी डिटेल के अंदर आपको दिखाई देगी होगी। हमने यहाँ पर बात की ना डेटा सोर्स 1, 2 अप टू n से लेकर, तो वो डेटा सोर्स यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे। डेटा सोर्स यानी कि क्या, वेर यू कलेक्ट कस्टमर्स डेटा लाइक योर वेबसाइट, ऐप, सर्वर्स और क्लाउड एप्स, इस तरह के कई सारे डेटा यहाँ पर मिल गए। ठीक है, उन सभी डेटा को आपने इंसर्ट किया डेटा वेयरहाउस के अंदर। डेटा वेयरहाउस यानी कि वेयर यू स्टोर योर रो कस्टमर्स डेटा। ठीक है, कोई प्रोसेस किया हुआ डेटा नहीं है, जो भी आपने सर्वे पर से उठाया है डेटा, वो डायरेक्टली आप इंसर्ट कराया हो डेटा वेयरहाउस के अंदर। उसमें से आपको क्लस्टर्स या फिर नोट्स कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर एक और लेयर आती है हमारे पास जिसको बोला जाता है BI टूल। BI यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे कभी भी आपको BI वर्ड दिखाई दे तो उसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस इंटेलिजेंस, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, अब देखिए BI टूल्स यानी कि क्या, वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या करता है, हमारे जो रो डेटा है जो कि उन्हें डेटा वेयरहाउस में से मिले हुए हैं, उस पर वो एड होक या फिर शेड्यूल क्वेरीज लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेटा वेयरहाउस में से निकला गया डेटा, वो डायरेक्टली डेटा को स्कैन नहीं करते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जब भी डेटा वेयरहाउस में से कोई डेटा निकालती है तो वो डायरेक्ट कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती है। सबसे पहले वो निकाले गए हुए डेटा को बिजनेस इंटेलिजेंस टूल को पास आउट करते हैं। राइट, यहाँ पर आपको कई सारे पॉपुलर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स दिखाई देंगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मोड, लुकर, चेरिटो एंड टेबल्यू। राइट, ये सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो कि यूज में किया जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ये टूल्स क्या करते हैं, डेटा वेयरहाउस में से निकाला गया हुआ रो डेटा ये कंज्यूम करते हैं, उसके बाद ये कुछ आपको मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डेटा रिटर्न करते हैं। ठीक है, उस वर्जन के डेटा के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर यूजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, कोई डेटाबेस की क्वेरीज लगाते हैं या फिर एड हॉक प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए जो कि कोई डेटा मिलता है जो कि उनके लिए होता है कोई फायदेमंद, कोई एडवांटेजेस वाला डेटा होता है, तब जाकर उनको वो टाइप का डेटा मिलता है। डायरेक्ट वो रो डेटा यहाँ से नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये था आपका एक पूरा प्रोसेस। डेटा वेयरहाउस में से कहाँ से डेटा आता है, उस डेटा को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट अपने आप स्कैन नहीं करती। सबसे पहले वो वहाँ पर डेटा उठाती है और उस उठाए गए डेटा को बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के अंदर पास आउट करती है। राइट, और फिर ये टूल्स क्या करते हैं, आपको मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ डेटा रिटर्न करते हैं, जिनके ऊपर आप डेटाबेस की कुछ क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो या फिर एड हॉक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यह था आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के कई सारे फीचर्स हैं, इसमें से कुछ की फीचर्स हमने यहाँ पर नोट डाउन किए गए हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन आफ्टर इंटीग्रेटेड, देन आफ्टर टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये कुछ फीचर्स है डेटा वेयरहाउस के। चलिए देखते हैं वन बाय वन सभी फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि क्या, डेटा वेयरहाउस जो है वो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयरहाउस है, यानी कि डेटा वेयरहाउस प्रोवाइड करता है सिंपल व्यू अराउंड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, सेल्स, प्रोडक्ट, अकाउंट, कस्टमर, क्लाइंट्स और कुछ पॉलिसी। यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हुए हैं। राइट, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशनल एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकते हो। कुछ डेटा को रिट्राइव करने के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट है और सेल्स का डेटा है तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर की प्रोसेस कर सकते हो। कस्टमर का कोई डेटा है या फिर अकाउंट का कोई डेटा है तो आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर की लोन, कंज्यूमर का बिलिंग, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, क्लेम्स प्रोसेसिंग, सेविंग अकाउंट्स, वो सब कर सकते हो। यानी कि कोई पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर आप उसके रिलेटेड कई सारी ऑपरेशंस कर सकते हो। इसलिए डेटा वेयरहाउस को बोला जाता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। राइट, तो यह था हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेटा वेयरहाउस। यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं। यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स के एग्जांपल हो सकते हैं, राइट, इन रियल वर्ल्ड। ओके,
अब नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड। डेटा वेयरहाउस इज इंटीग्रेटेड। वाई? तो यहाँ पर बोला जाता है डेटा जो आता है डेटा वेयरहाउस के अंदर, जो भी डेटा आता है मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू, वो किन किन सोर्सेस में से आता है? हेटेरोजीनियस सोर्सेस में से आता है। हेटेरोजीनियस यानी कि क्या? कई सारे अलग अलग टाइप के सोर्सेस होता है। फॉर एग्जांपल रिलेशनल डेटाबेस, जिसके अंदर डेटाबेस आ गया DBMS, RDBMS, राइट, जिसके अंदर MySQL आता है, ओरेकल आता है, MS एक्सेस, कई तरह के डेटाबेसेस आते हैं। देन आफ्टर कोई फ्लैट फाइल्स होती है, फॉर एग्जांपल CSV फाइल, एक्सेल फाइल, उसमें से भी आप डेटा को रिट्राइव करके डेटा वेयरहाउस के अंदर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह को बोला जाता है डेटा वेयरहाउस इंटीग्रेटेड है, यानी कि कई सारे मल्टीपल सोर्सेस में से डेटा को दिया जाता है और वो डेटा पास आउट किया जाता है डेटा वेयरहाउस के अंदर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको दिखाया गया है सब्जेक्ट इज इक्वल टू अकाउंट, यानी कि अगर आप अकाउंट वाला डेटा रिट्राइव कर रहे हो डेटा वेयरहाउस के अंदर, आपके पास एक सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट, एक डोमेन है अकाउंट, उसी के रिलेटेड मुझे डेटा चाहिए, तो आप कौन से सोर्सेस पकड़ोगे? ऑब्वियसली अकाउंट रिलेटेड ही सब सोर्सेस पकड़ोगे, राइट, जहां पर से आपको उनके रिलेटेड डेटा मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको डेटा तो मिलेगा, लेकिन कई सारे अलग अलग सोर्सेस में से मिल सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेटा वेयरहाउस इंटीग्रेटेड है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हमारा फीचर्स है वो देखते हैं टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट यानी कि डेटा वेयरहाउस सिंपली मंथ्स और ईयर्स ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। सिंपल यही मीनिंग है टाइम वेरिएंट का। अगर एक बार डेटा वेयरहाउस के अंदर कोई डेटा पुटअप करते हो तो वो आपका डिलीट नहीं हो सकता, वो लाइफ टाइम डेटा वेयरहाउस के अंदर ही रहेगा। ठीक है, मंथ्स और ईयर्स ऑफ डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर पड़ा हुआ मिलेगा, जिसकी मदद से आप कोई हिस्टोरिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही एक फीचर है टाइम वेरिएंट, उसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट हमारा फीचर है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल यानी कि क्या? जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर डेटा वेयरहाउस के अंदर कोई न्यू डेटा आप ऐड करते हो तो ओल्ड डेटा है, यानी कि आपका जो पुराना डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो कभी भी इरेज नहीं होगा, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी कि मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, नॉन वोलेटाइल यानी कि मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह से आप डिलीट नहीं कर सकते। ये आपका डेटा वेयरहाउस है। डेटा वेयरहाउस में पड़ा हुआ डेटा को आप सिर्फ रीड कर सकते हो, देखिए, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक और तरह का डेटाबेस मिल सकता है, एक और तरह का सोर्स मिल सकता है, जिसमें से आप डेटा इंसर्ट करा रहे हो डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो वो डेटा टाइप हो सकता है OLTP, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ठीक है, इसको भी हम फ्यूचर सेशंस के अंदर डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल आप याद रखिए OLTP टाइप के डेटाबेस होते हैं, उसके अंदर आप सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो डेटा ऊपर। ठीक है, डेटा को आप रीड कर सकते हो, नए डेटा को ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और इवन डिलीट भी कर सकते हो। तो इस टाइप की एप्लीकेशन को बोला जाता है ऑपरेशनल सिस्टम एप्लीकेशंस। ठीक है, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सोर्स है, उस सोर्स के अंदर आप डेटा के साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने यहाँ पर फिल्टर आउट किया गया डेटा लोड कर दिया डेटा वेयरहाउस के अंदर, यानी कि डेटा वेयरहाउस के अंदर डाल दिया, तब डेटा वेयरहाउस के अंदर से आप सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और वो है रिट्राइविंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को सिर्फ आप रीड कर सकते हो। ठीक है, डेटा वेयरहाउस के अंदर पड़े हुए डेटा को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली आप रीड कर सकते हो। मीन्स डेटा वेयरहाउस के अंदर पड़े हुए डेटा के ऊपर आप सिर्फ एनालिसिस कर सकते हो, कुछ रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यह है नॉन वोलेटाइल फीचर्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या है वो तो हमने ओवरव्यू देख लिया, लेकिन डेटा वेयरहाउस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 डेटा वेयरहाउस के टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, जिसको बोल सकते हैं आप शॉर्टकट में EDW। इन फ्यूचर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कई सारी फिगर्स दिखाई देगी, कई सारे डायग्राम्स दिखाई देंगे, उसके अंदर आपको कभी भी EDW देखने को मिले तो उसका फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड टाइप का है ऑपरेशनल डेटा सोर्स, तो इसका भी फुल फॉर्म उसको शॉर्टकट में किया जाता है ODS, इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ODS यानी कि ऑपरेशनल डेटा सोर्स। देन आफ्टर थर्ड हमारा टाइप है डेटा मार्ट, यानी कि DM। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे डेटा वेयरहाउस है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा विथ शॉर्ट फॉर्म। ओके,
तो अब चले आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल के अंदर देखने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। तो यहाँ पर आपको एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस की पूरी डिटेल के अंदर फिगर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब समझिए एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस क्या है। यहाँ पर हमको किया गया है सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस। एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस यानी कि वन टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस। वो क्या प्रोवाइड करेगा? डिसीजन सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा अक्रॉस एंटरप्राइज। अलग अलग टाइप के एंटरप्राइज हो गए, उसमें से आपको डिसीजन सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। देन आफ्टर इट ऑफर्स अ यूनिफाइड अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा। यूनिफाइड अप्रोच यानी कि एक ही तरह का अप्रोच जो कि आपको ऑर्गेनाइज करेगा और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होगा। देन आफ्टर इट ऑल्सो प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्लासिफाई डेटा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड गिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू दोस डिविजन्स। अब चले ये सब जो मैंने बोला वो एग्जैक्टली है क्या। तो हमने प्रीवियसली एक डेटा वेयरहाउस की फिगर देखी थी, फर्स्ट फिगर इस लेक्चर की, राइट। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे होंगे डेटा सोर्स 1, 2 और अप टू n, वो हमने देखा था। यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर फिलहाल दिखाई देगा होगा डेटा सोर्सेस। कई सारे डेटा सोर्सेस है, CRM, ERP, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह कई सारे डेटा सोर्स है। उसमें से सबसे पहले डेटा को किया जाता है रिट्राइव, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड फेज आता है आपका ETL यानी कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ठीक है। आप इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। डेटा के अंदर उसको पहले फिल्टर आउट किया जाता है इन 3 प्रोसेस की मदद से। देन आफ्टर उसमें से डेटा जाता है ऑपरेशनल डेटा स्टोर के अंदर, ODS। वहाँ पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, फिल्टर किया जाता है डेटा को अगेन। उसके बाद वहाँ पर में से डेटा जाता है डेटा वेयरहाउस के अंदर। डेटा वेयरहाउस में से सब टाइप पड़ते हैं डेटा मार्ट के, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे किस तरह से होते हैं वो। तो इस तरह के बीच वाले जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। यहाँ पर ये सभी डेटा को क्लीनिंग करने वाली, ट्रांसफॉर्म करने वाली और डेटा को सब्ट्रैक्ट करने वाली प्रोसेस की जाती है, ठीक है। डेटा मार्ट के बन जाने के बाद BI एनालिसिस होता है, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस का एनालिसिस होता है, जिसके अंदर BI टूल्स, रिपोर्ट, डैशबोर्ड्स और इंफॉर्मेशन डिलीवरी जैसी प्रोसेस की जाती है। और उन सभी प्रोसेस में से निकलने हुए फाइनल डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजर्स को, ठीक है, इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू, जो कि हो सकता है इंटरनेट। ओके, तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस की। ओके, अब हम इसको देखेंगे डिटेल के अंदर सेकंड टाइप के थ्रू। सेकंड टाइप है हमारा ऑपरेशनल डेटा सोर्स। ये जो हमने देखे ना फिलहाल प्रीवियस फिगर के अंदर, ये जो डेटा सोर्सेस थे, तो यहाँ पर यही है डेटा सोर्सेस आपके। देन आफ्टर हमने एक प्रोसेस देखी थी ETL, ठीक है। तो ETL का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। ओके, देन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग के अंदर क्या क्या होता है? इनिशियल लोडिंग होती है और डेटा को रिफ्रेश किया जाता है। अब डेटा को रिफ्रेश किया जाना वो अपने आप में एक बड़ा स्कोप है, ठीक है। उसको हम किसी और लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिलहाल ये कुछ प्रोसेस की जाती है डेटा के ऊपर और उसको लोड किया जाता है ऑपरेशनल डेटा सोर्स के अंदर, ठीक है। ऑपरेशनल डेटा सोर्स यानी कि ODS वो क्या करता है? देखिए, ऑपरेशनल डेटा सोर्स आर नथिंग बट अ डेटा स्टोर। वो एक तरह का डेटा स्टोर ही है जहां पर आपको डेटा को स्टोर करना है। वो कब रिक्वायर्ड होता है? व्हेन नेदर डेटा वेयरहाउस नॉर OLTP सिस्टम सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग नीड्स। ऑपरेशनल डेटा सोर्स में से आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिपोर्टिंग निकाल सकते हो, जो कि डेटा वेयरहाउस आपको फैसिलिटी नहीं देता है, जो कि OLTP भी फैसिलिटी नहीं देती है। तो वो फैसिलिटी देती है परफेक्ट रिपोर्ट निकालने के लिए ODS, ऑपरेशनल डेटा सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन एनालिसिस निकाल सकते हो, अदर एप्लीकेशन की भी एनालिसिस निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर फिर से एक फर्दर ETL किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। और ये सब करने के बाद अगेन उसको फिल्टर आउट करके डाला जाता है डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। और अगेन उसमें से रिट्राइव होता है डेटा मार्ट्स, ठीक है। ये जो दो प्रोसेस आपको दिखाई देती है फिलहाल, वो प्रोसेस कौन सी है? हमारी ये वाली, ठीक है, डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट्स, ठीक है। आपने फिलहाल देखा इन दोनों का ETL और ऑपरेशनल डेटा स्टोर का कंप्लीट डायग्राम ये, ठीक है। ODS के अंदर डेटा वेयरहाउस में से रिट्राइव किए गए डेटा को रिफ्रेश किया जाता है इन रियल टाइम, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी डेटा न्यू डिलीट होता है, अपडेट होता है या फिर कुछ भी तरह से मॉडिफाई किया जाता है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है।
ठीक है, वो नया डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाता है। यहाँ पर अपडेट होने के बाद ही वो इंसर्ट किया जाता है डेटा वेयरहाउस के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है एक बार अगर डेटा वेयरहाउस के अंदर चला गया तो फिर वहाँ पर आप कुछ भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह था हमारा ऑपरेशनल डेटा सोर्स। इन रियल टाइम आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप हमारा देखते हैं डेटा मार्ट। डेटा मार्ट यानी कि सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस। ये जो हमने प्रीवियस फिगर देखी उसी का एक एनहेंस्ड वर्जन है। ठीक है, हमारे पास कई तरह के डेटा सोर्स होते हैं, उसमें से रिट्रीव किए गए डेटा को हम करते हैं ETL यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ठीक है, वो प्रोसेस फिल्टर आउट डेटा में मिल जाता है, उसके बाद हम उसको डालते हैं वेयरहाउस के अंदर। वेयरहाउस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है? ऑपरेशनल डेटा सोर्स और वेयरहाउस, जो कि हमने फिलहाल एंटरप्राइज वाला देखा वो। ठीक है, उसमें से आपको डेटा मार्ट्स निकालने होते हैं। डेटा मार्ट्स यानी कि क्या? छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस। ठीक है, डेटा में मार्ट्स यानी कि छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस जो कि इंडेंटेड किए हुए हैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मेन वेयरहाउस है, उसमें से आपने 3 छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बनाए। एक है आपका परचेसिंग, एक है आपका सेल्स और एक है आपका इन्वेंटरी। ठीक है, परचेसिंग वो किसके लिए आपने निकाला? फॉर एग्जाम्पल, आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, रिपोर्टिंग करना है, इन दोनों के लिए आपने निकाला परचेसिंग डेटा मार्ट्स। सेल्स आपने किस लिए निकाला? यानी कि सेल्स अकॉर्डिंग ही डेटा आपने किसी डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर कर दिए, तो उस छोटे से डेटा वेयरहाउस को बोला जाता है एक डेटा मार्ट्स, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली सेल्स रिगार्डिंग ही डेटा होंगे और कोई तरह के डेटा नहीं होंगे। ठीक है, तो सेल्स वाला डेटा आपने निकाला एनालिटिक्स करने के लिए, साथ ही साथ डेटा माइनिंग करने के लिए। ठीक उसी तरह से इन्वेंटरी। ठीक है, तो यही तो उसकी डेफिनेशन है। देखिए, डेटा मार्ट्स स्पेशली डिजाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस सच एज सेल्स, फाइनेंस एंड सेल्स और फाइनेंस दोनों के लिए। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर सेल्स के लिए ही डेटा निकालना चाह रहे हो तो आपको एक अलग डेटा मार्ट्स निकाल लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है आपका जो बड़ा डेटा वेयरहाउस में उसमें से। ठीक है, अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक का गोडाउन है जिसके अंदर टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, लैपटॉप्स है। ठीक है, आपको एक दुकान नहीं बनानी है, एक नई शॉप क्रिएट करनी है ओनली स्पेसिफिक फॉर लैपटॉप्स, तो आप क्या करोगे? इस गोडाउन में से क्या सभी प्रकार की आइटम्स आप रख लोगे? नहीं, आप एक नया डेटा बनाओगे ना। ठीक है, आप अपना एक खुद का एक नया डेटा मार्ट्स बनाओगे, खुद का एक नया गोडाउन बनाओगे जिसके अंदर ओनली एंड ओनली लैपटॉप्स ही होंगे, यहाँ से आपने रिट्रीव किए होंगे, राइट, और फिर उसके साथ आप कम्युनिकेट करोगे, बिजनेस करोगे। तो उस तरह से छोटे पार्ट्स, डेटा वेयरहाउस के से छोटे छोटे पार्ट्स जो कि इंडेंटेड होते हैं कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, उस छोटे छोटे पार्ट्स को बोला जाता है डेटा मार्ट्स। क्लियर? ओके, तो यह था आपका 3 टाइप का डेटा वेयरहाउस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, जो कि सब कुछ कवर कर लेगा। इसके अंदर एक और पार्ट आता है मेटा डेटा रेपोजिटरी। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दूसरा हमने देखा ऑपरेशनल डेटा सोर्स, जिसके अंदर आप डेटा को मॉडिफाइड कर सकते हो इन रियल टाइम। देन आफ्टर हमने देखा डेटा मार्ट्स, यानी कि आपके डेटा वेयरहाउस में से आपने कोई छोटे पर्टिकुलर ग्रुप बना दिए, ठीक है, अलग अलग डेटा वेयरहाउस के, तो उसको बोला जाता है डेटा मार्ट्स। देन आफ्टर आगे हम बढ़ेंगे डेटा मार्ट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर। एग्जैक्टली डेटा मार्ट्स क्या है? तो डेटा मार्ट्स क्या है? तो कि वो कंटेन करता है सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड डेटा, जो कि वैल्यूएबल होता है कोई स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर पीपल को। ठीक है, सपोज 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है ओनली कस्टमर बेस्ड, एक है ओनली इलेक्ट्रिकल आइटम्स बेस्ड। ठीक है, तो डेटा वेयरहाउस में से वो कौन सी आइटम्स निकालेंगे? ऑब्वियसली 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि थी कस्टमर, वो निकालेगा सेल्स वाइज डेटा, वो अपना एक गोडाउन निकालेगा। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक वाइज ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड ही डेटा निकालेगा। ठीक है, उसको कोई कस्टमर का डेटा नहीं चाहिए। तो उस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डेटा को निकालने के लिए वो पर्टिकुलर डेटा आप स्टोर कर सकते हो डेटा मार्ट्स के अंदर। ओके, डेटा मार्ट इज बेसिकली अ कंडेंस्ड एंड मोर फोकस्ड वर्जन ऑफ डेटा वेयरहाउस। Then after each data mart is dedicated to a specific business function or region। जैसा कि हमने पहले बात की, फॉर एग्जाम्पल सेल्स वाला डेटा है, वो किसको बेनिफिशियल होगा? किसी कस्टमर रिलेटेड, कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उस तरह से देखिए यहाँ पर आपने एग्जाम्पल दिया हुआ है मार्केटिंग डेटा मार्ट।
एक तरह का डेटा मार्ट बनाया है जिसका नाम रखा है मार्केटिंग डेटा मार्ट। तो वो क्या कंटेन कर सकता है? ओनली डेटा रिलेटेड टू आइटम्स, कस्टमर्स एंड सेल्स। मार्केटिंग डेटा के अंदर, मार्केटिंग डेटा मार्ट के अंदर ओनली उसी तरह का डेटा होगा जो कि रिलेटेड होगा आइटम्स के साथ, कस्टमर्स के साथ या फिर सेल्स के साथ, और कोई एक्स्ट्रा डेटा इसके अंदर होगा नहीं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वन टाइप ऑफ डेटा मार्ट। क्लियर? अब डेटा मार्ट्स के भी टाइप आते हैं। हमने डेटा वेयरहाउस के तो 3 टाइप देखे। ठीक है, EDW, ODS एंड DM। अब DM यानी कि डेटा मार्ट्स के भी फर्दर 3 टाइप्स आते हैं। डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स, इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स और हाइब्रिड डेटा मार्ट्स। ठीक है, इसको भी आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स 3 तरह के, डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स, इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स और हाइब्रिड डेटा मार्ट्स। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। डिपेंडेंट क्या है, फिगर के थ्रू समझिए। सबसे पहले हमारे पास से कुछ ऑपरेशनल सोर्सेस, जैसा हमने फर्स्ट फिगर के अंदर देखा था, राइट, डेटा 1 यानी कि डेटा सोर्स 1, डेटा सोर्स 2 और अप टू डेटा सोर्स n। इस तरह के कई सारे ऑपरेशनल सोर्सेस हो गए जिसमें से आपका डेटा इंसर्ट हो रहा होगा एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के अंदर। वहां पर से आपको कुछ डेटा निकालना है, यानी कि सबसेट निकालना है, तो आप ऑफिशियली क्या बनाओगे? डेटा मार्ट्स ही बनाओगे, राइट। तो वो डेटा मार्ट्स क्या हो सकते हैं? डिपेंडेंट हो सकते हैं। किस तरह से? देखिए, डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स अलाउज you to unite your organization data in one data warehouse. This gives you the usual advantage of centralization. यानी कि ये जो ऑपरेशनल सोर्सेस थे उसमें से डायरेक्ट आपने यहाँ पर नहीं लिए हुए डेटा। सबसे पहले क्या किए? 3 अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस थे, राइट। उनमें से सभी इकट्ठा किए गए हुए इंफॉर्मेशन को, डेटा को आपने स्टोर किया डेटा वेयरहाउस के अंदर। फिर डेटा वेयरहाउस में से आपने निकाला अलग अलग टाइप का डेटा मार्ट्स। ठीक है, डेटा मार्ट्स यानी कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप वाइज डेटा। सपोज ये फर्स्ट डेटा ग्रुप मार्ट है, वो है सेल्स रिलेटेड, सेकंड है मार्केटिंग रिलेटेड, थर्ड है कस्टमर रिलेटेड। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये सभी डेटा? डेटा वेयरहाउस के। ठीक है, क्योंकि डेटा वेयरहाउस में से ही आपको वो सब डेटा मिल रहे हैं और फिर आप डेटा मार्ट्स बना रहे हो, राइट। तो इसको बोला जाता है डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स, जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किसी पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको बीच में कोई भी किसी भी तरह का डेटा वेयरहाउस नहीं मिल रहा है। आप डायरेक्टली रो डेटा सोर्स में से डेटा को उठा रहे हो और डायरेक्टली उसी पर से बना रहे हो अपना डेटा मार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउस नहीं है। डायरेक्टली आपने जो कस्टमर के पास सर्वे किया था या फिर कोई रिपोर्टिंग की थी, उसमें से जो आपको डेटा मिल रहा है वो उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर रहे हो डेटा मार्ट के अंदर, छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आप जो इकट्ठा करते थे सेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के अंदर, वो आप नहीं कर रहे हो। डायरेक्टली कोई डेटा को उठा रहे हो और अपना डेटा मार्ट बना रहे हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंडेंट ना होना। किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? फिलहाल कोई सेंट्रलाइज्ड EDW के ऊपर कोई भी डेटा मार्ट हमारा डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। ठीक है, इसको भी आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, जो है हाइब्रिड डेटा मार्ट। अब नाम पर से ही आपको मालूम पड़ गया होगा, हाइब्रिड यानी कि 2 वर्जन, दोनों का मिक्स किया हुआ। तो इसके अंदर सिंपल क्या होता है, आपके पास ऑपरेशनल सोर्सेज भी होते हैं और साथ ही साथ एक सेंट्रलाइज्ड EDW भी होता है। आप जो डेटा मार्ट्स बना रहे हो वो डायरेक्ट आप ऑपरेशनल सोर्स में से भी बना सकते हो, साथ ही साथ EDW में से भी डेटा रिट्राइव करके बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों का एडवांटेज मिलता है। सेंट्रलाइज्ड EDW भी है आपके पास, जहाँ पर से आप डेटा को उठाओगे और अपना एक कस्टम डेटा मार्ट बनाओगे, या फिर आप डायरेक्टली रो डेटा जो आपको मिलता है वेरियस ऑपरेशनल सोर्सेज के थ्रू, उसमें भी डेटा को निकाल करके अपना खुद का डेटा मार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का जो डेटा मार्ट बनता है इसको बोला जाता है हाइब्रिड डेटा मार्ट्स। क्लियर? तो ये थे हमारे 3 डेटा मार्ट्स, 3 टाइप के डेटा मार्ट्स। फर्स्ट देखा हमने डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड EDW के ऊपर डिपेंडेंट होकर के बनता है आपका डेटा मार्ट्स। सेकंड हमने देखा इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स, यानी कि बीच में किसी भी तरह का डेटा वेयरहाउस नहीं है, डायरेक्टली रो डेटा को आप ले रहे हो और डायरेक्टली उसमें से ही आप अपने डेटा मार्ट्स बना रहे हो। एंड लास्ट वन हमने देखा हाइब्रिड डेटा मार्ट्स। हाइब्रिड यानी कि डायरेक्ट रो डेटा में से भी आप बना सकते हो,
और सेंट्रलाइज्ड ईडीडब्ल्यू में से भी आप रिट्राई करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी कि क्या? आपने रियल वर्ल्ड के अंदर भी कई बार ये शब्द सुना होगा, कई बार ये वर्ड एनालाइज किया होगा, मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी कि सिंपल डेटा अबाउट डेटा, राइट। मेटा डेटा यानी कि सिंपल और डेटा अबाउट डेटा। ओके, इसी को बोला जाता है मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार कोई बुक पढ़ी होगी, बुक की इंडेक्स को आपने कभी भी एनालाइज किया है? बुक के अंदर इंडेक्स होती है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और उस पर्टिकुलर चैप्टर के सामने आपको दिए जाते हैं पेज नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चैप्टर 2 को रीड करना है तो आपको फॉर एग्जाम्पल 62 पेज नंबर को रीड करना है, ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप 62 पेज नंबर पर आओगे तो वहां पर आपको चैप्टर 2 रिलेटेड डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको बोला जाता है मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी कि फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स ऑफ अ बुक। ठीक है, वो आपकी जो इंडेक्स है फर्स्ट पेज के अंदर किसी भी बुक के अंदर आती है, वही है आपका मेटा डेटा। क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक डेटा के थ्रू आप उस स्पेसिफिक टॉपिक की पूरी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर, राइट। तो इसी को बोला जाता है मेटा डेटा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं? मेटा डेटा इज द समराइज्ड डेटा दैट लीड्स अस टू डिटेल्ड डेटा। तो अगेन यही एग्जांपल आया, राइट, इंडेक्स ऑफ अ बुक। फॉर एग्जांपल समराइज्ड डेटा किया गया है कि अभी चैप्टर नंबर 1, तो अगर वो आपको रीड करना है तो आपको जाना है फर्स्ट पेज के अंदर। चैप्टर नंबर 2 वो आपको रीड करना है तो आपको जाना है 62 नंबर के पेज के ऊपर। ठीक है, तो वो इंडेक्स है, वो हो गया हमारी समराइज्ड डेटा। वहां पर से आपको लीड किया जाएगा किसी डिटेल्ड पेज के अंदर, राइट। तो इसी को बोला जाता है मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारी किसी भी बुक की इंडेक्स। ओके, चलिए मेटा डेटा के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 तरह के टाइप्स दिखे जाएंगे: बिजनेस मेटा डेटा, टेक्निकल मेटा डेटा और ऑपरेशनल मेटा डेटा, राइट। चलिए बिजनेस डेटा डेटा क्या है? बिजनेस डेटा डेटा कंजर्न करता है डेटा ओनरशिप इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड चेंजिंग पॉलिसीज। तो बिजनेस मेटा डेटा को आप कंज्यूम करोगे एज अ एडमिन मेटा डेटा, राइट। बिजनेस मेटा डेटा के अंदर कौन कौन से डेटा होते हैं? तो कि सभी डेटा की ओनरशिप की इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस के कुछ डेफिनेशन होती है, पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा मार्ट, इस तरह का मेटा डेटा कौन हैंडल करेगा, कौन एक्सेस कर सकता है? तो ऑब्वियसली कोई एडमिन ही होगा, हाई अथॉरिटी वाला पर्सन ही होगा जो कि बिजनेस मेटा डेटा को एक्सेस कर सकता होगा, राइट। देन आफ्टर आता है टेक्निकल मेटा डेटा। टेक्निकल मेटा डेटा यानी कि डेवलपर्स के लिए बना हुआ मेटा डेटा। ठीक है, वो क्या इंक्लूड करता है? डेटाबेस सिस्टम का नेम्स, टेबल, कॉलम नेम्स, उसकी साइज, डेटा टाइप्स, कुछ वैल्यूज। ठीक है, टेक्निकल मेटा डेटा ऑल्सो इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, इंडेक्सेस, यानी कि पूरा का पूरा बैकएंड में चल रहा डेटा। ठीक है, आपका फ्रंट एंड किस तरह से दिख रहा है वो किस तरह से डिसाइड होता है? बैकएंड के थ्रू। बैकएंड में एग्जैक्टली डेवलपर्स ने किस तरह से डेवलपिंग किया गया हुआ है। तो डेवलपिंग करने के लिए जो बैकएंड वाला डेटा चाहिए होता है वो आपने स्टोर किया है टेक्निकल मेटा डेटा के अंदर। ठीक है, उसको बोला जाता है टेक्निकल मेटा डेटा, जो कि स्पेसिफाइड होता है, इंडेंटेड होता है ओनली फॉर डेवलपर ग्रुप, राइट। उसके बाद आता है लास्ट ऑपरेशनल मेटा डेटा। वो क्या इंक्लूड करेगा? करेंसी ऑफ डेटा एंड डेटा लिनिएज। फिर से 2 नए वर्ड आते हैं हमारे पास, करेंसी ऑफ डेटा एंड डेटा लिनिएज। ओके, करेंसी ऑफ डेटा मीन्स क्या? वेदर द डेटा इज एक्टिव, आर्काइव्ड और पर्ज्ड। फिलहाल आपका जो डेटा का स्टेटस है वो क्या है? डेटा एक्टिव है, आर्काइव्ड किया गया है या फिर डिलीट किया गया है? आपके डेटा का स्टेटस है क्या? तो उस डेटा के स्टेटस को बोला जाता है करेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, लिनिएज ऑफ डेटा यानी कि क्या? हिस्ट्री ऑफ डेटा माइग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन इट। अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर आपने हिस्ट्री के अंदर क्या क्या किया है? डेटा को माइग्रेट किया है, यानी कि एक पोजीशन में से दूसरी पोजीशन के अंदर कन्वर्ट किया है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, क्या किया है आपने डेटा के साथ इन हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री के आप लॉग्स बोल सकते हो, तो सभी लॉग्स उसको बोला जाता है लिनिएज ऑफ डेटा। ओके, तो ये थे 2 वर्ड्स के मीनिंग, करेंसी ऑफ डेटा एंड लिनिएज ऑफ डेटा। ये दोनों टाइप के डेटा किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ऑपरेशनल मेटा डेटा के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी मेटा डेटा की कुछ कैटेगरीज, 3 टाइप की मैक्सिमम कैटेगरीज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा मेटा डेटा यानी कि क्या, तो कि एक 1 टाइप ऑफ डेटा है जो कि हमें लीड करता है डिटेल डेटा के पास। ठीक है, डेटा अबाउट डेटा, इसी को बोलते हैं हम मेटा डेटा, राइट। फिर हमने देखी 3 टाइप की मेटा डेटा की कैटेगरीज। ओके,
तो बस आज के लेक्चर में हमें इतना ही देखना था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं एक ओवरव्यू डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस का। ठीक है, आपको एक फ्लो डायग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा ओवरऑल। देखिए, हमने बात की थी डेटा सोर्सेस की, डेटा सोर्स 1 2 अप टू n तक। ठीक है, वो तो डेटा सोर्स कोई भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल सिस्टम हो सकते हैं जो कि वेरियस लोकेशन में से आपको मिल सकती है, फ्लैट फाइल्स हो सकती है। वहाँ पर से आपको डेटा रिट्राइव करके स्टेजिंग एरिया तक पहुँचाना होता है। स्टेजिंग एरिया के अंदर क्या होता है, हमारी ETL प्रोसेस होती है, राइट। ETL यानी कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, जो कि डेटा को फिल्टर आउट करती है कोई स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू, जहाँ पर से वो डेटा लोड होता है वेयरहाउस के अंदर। वेयरहाउस के अंदर कई सारे टाइप के मेटा डेटास, रो डेटा, समरी डेटास हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से कोई स्पेसिफिक यूजर के ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को जो भी डेटा चाहिए वो अपने हिसाब से डेटा मार्ट्स क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्जांपल परचेसिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, इन्वेंटरी रिलेटेड, वो डेटा के डेटा मार्ट्स बना लेगा और फिर उस डेटा मार्ट के साथ ही वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी यूजर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली वेयरहाउस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस था, डेटा मार्ट क्या है और डेटा वेयरहाउस क्या है। डेटा वेयरहाउस यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, अब एक और फिगर है जो कि हमने ऑलरेडी पहले देख ली है, तो ये फिगर भी वही रिप्रेजेंट करती है, डेटा वेयरहाउस क्या है और डेटा मार्ट्स क्या है। ठीक है, कोई भी यूजर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स ग्रुप है, वो डायरेक्टली कभी भी डेटा वेयरहाउस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, बल्कि किसी भी परफॉर्मेंस, कोई भी यूजर हो, उसको कोई भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए, कोई भी डोमेन के वाइज स्पेसिफिक डेटा चाहिए। ठीक है, डोमेन वाइज डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस डोमेन के हिसाब से अपना खुद का डेटा मार्ट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल परचेसिंग का डेटा मार्ट, सेल्स का डेटा मार्ट, इन्वेंटरी का डेटा मार्ट, इन सभी डेटा मार्ट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन वो क्या से लेंगे, डेटा वेयरहाउस में से ही लेंगे। ठीक है, पूरे डेटाबेस के अंदर, पूरे डेटा वेयरहाउस के अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ओनली परचेसिंग रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन परचेसिंग डेटा मार्ट के अंदर जाएंगी, ओनली सेल्स रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन सेल्स डेटा मार्ट के अंदर जाएंगी, और उसी तरह आप कितने चाहो उतने डेटा मार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस डेटा मार्ट्स और डेटा वेयरहाउस का। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे और तब तक आपको एक होमवर्क करके लाना है, डेटा वेयरहाउस की एक्सप्लेनेशन देनी है डिटेल के अंदर, डेटा मार्ट क्या है और उसके टाइप्स, और एक शॉर्ट नोट लिखनी है मेटा डेटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे OLAP और OLTP के बारे में, साथ ही साथ मेटा डेटा रेपोजिटरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।